जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए मैथ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अपना पहला चैप्टर जो लिया है वो डिविजिबिलिटी का है, जो कि विभाज्यता के नियम पर बेस है, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखना, इसमें जो कुछ चैप्टर है वो पेपर 1 और 2 दोनों में आएंगे। मैं थंबनेल पे मेंशन कर दूंगा कौन कौन से ऐसे पेपर है जो दोनों में आएंगे, ठीक है ना। तो मैं दोनों को एक साथ कराऊंगा। और बेसिकली जो ये क्लास चल रही है पेपर 2 के लिए चल रही है, ठीक है। अगर कोई 1 के लिए देख रहा है तो आपको जिस चैप्टर पे लिखा हुआ मिलेगा कि ये 1 के लिए भी है, पेपर 1 और 2 के लिए, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो एडवांस मैथ आएगी उसमें पेपर 2 के लिए केवल वो रहेगा, ठीक है ना। बेसिकली ये जो टारगेट है ये पेपर 2 के लिए ही होता है, ठीक। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स के अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया था। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ। मैं क्लासेस को चैप्टर वाइज कराऊंगा। और कैसे कराऊंगा, पहले एक पार्ट में मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें पसंद है तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि जी सर ये बिल्कुल इस तरीके से सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट की क्लास हो गई, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। अच्छा मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। देखिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर 2 से भाग है तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आखिरी अंक 0 भी है तो ये भी बात थी, ठीक है। उसके बाद 4 का रूल कहता है कि आखिरी के 2 अंक अगर डिविजिबल है 4 से तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। अगर वहीं मैं 8 की बात कर लूँ तो ये कहता है किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर डिविजिबल है 8 से तो पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल होगी। और इसी तरीके से 16 का भी आप कर सकते हैं। अगर 4 अंक डिविजिबल है तो पूरी संख्या आपकी 16 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और एक बार आप लोग बताइए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर सारी संख्या का योग, सारी संख्या का सम 3 से भाग है तो वो पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी, ठीक है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है सेम, कि अगर संख्याओं अंकों का योग 9 से भाग है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी, ठीक है। आई थिंक चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। 5 का भी मैंने बता रखा था, 11 का। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और डिस्कशन करना था आपके साथ। जैसे मान लो 72 के अगर हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या, कोई संख्या दे रखा है और पूछ रहा है कि क्या ये 72 से डिविजिबल है कि नहीं है, उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था ना, इसको क्या करोगे आप लोग, 8 से चेक करोगे और 9 से चेक करोगे। अगर एक चीज़ ध्यान देना, अगर इसका कुछ और भी गुणनखंड बनता है तो उससे नहीं करना है, हमें ऐसे नंबर से करना पड़ता है जो प्राइम फैक्टर जैसे हों, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि संख्या 9y8071, ये एक संख्या दे रखा है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, 9y8071, ये एक संख्या है। और कह रहा है मैं y का सबसे छोटा मान जिससे यह 11 से विभाज्य हो वह क्या होगा। y की वैल्यू पूछ रहा है और 11 से डिविजिबिलिटी। तो जरा मुझे बताओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक एक अंक छोड़ करके अंकों का योग करो, मतलब 9 + 8 और 8 + 7, तो 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाता है, 17 3 20 और 4 24, तो ये आ गया 24। ये हो गया आपका ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस पे ऐसे बताया था ना अंतर। अब इसमें से माइनस करते हैं हम लोग इस वाले जो बचे हुए हैं इनका सम, तो y प्लस का 0 और प्लस का 1, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाता है y प्लस का 1, ये आप माइनस करोगे तो ये सिंपल सा हो जाएगा 24 माइनस y और -1। इसको और सॉल्व करो जरा, 24 में से एक सीधा माइनस कर दो तो ये आ गया 23 माइनस y। अच्छा अब देखो इनका अंतर क्या बताया था मैंने, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो जरा बताओ y की वैल्यू मिनिमम क्या ले लूँ मैं, वैसे तो इन चारों ऑप्शन में से ही आपको लेना है, ठीक है ना। ऐसा कौन सी वैल्यू ले लूँ जिससे कि आंसर 0 आ जाए या फिर आपका 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो जरा आप बताओ
ये 23 है, 23 में से ऐसा क्या घटा दूं मैं कि आंसर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल, इन चारों में से। तो आप कहोगे कि सर 1 माइनस करके देखो जरा, 23 माइनस 1 तो आपका आ गया 22। ये तो खुद ही 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना। और इससे छोटा एक 0 है। अगर मैं मान लो सबसे स्मॉलेस्ट ऑप्शन उठाता हूँ, ये वाला 0 अगर आपने माइनस किया तो 23 ही आएगा। ये तो 11 से डिविजिबल नहीं होता। इससे बड़ी लिया तो 1। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, 1 आ जाएगा। सबसे छोटी y की वैल्यू 1 होगी, जिसके लिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी आपकी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग फ्रिक्वेंटली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है यदि 8 अंकों वाली एक संख्या है कोई, ठीक है, ये आपके सामने संख्या दे रखा है, 88 से विभाज्य है, तो इतने का मान आपसे पूछ रखा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेम आपको पेपर में डिक्टो ऐसे ही देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो। हमारा जो टारगेट है इस बार सीटेड दिसंबर का, इसमें जो मैथ और साइंस के 60 नंबर आते हैं, 60 में से कम 50 प्लस 50, 51, 52 इतने नंबर आप लोगों से लगवाने हैं, ठीक है ना। चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़े करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये संख्या देखते हैं कितना है, 30, फिर x, फिर 0, फिर 8, फिर 6, फिर 7, फिर y। ये एक संख्या है। अब ये कह रहा है ये 88 से डिविजिबल है। मैंने बताया था अगर आपको किसी संख्या 88 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, इट मीन्स इसका आप कर लो, एक तो 11 से, एक कर लो किससे, 8 से, ठीक है ना। 11 8 88 होता है, तो ये कर लेते हैं। तो पहले 8 का कर लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या का लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में आपका क्या है 3 डिजिट, 6, 7 और y है। इसको आप करोगे किससे भाग, 8 से, ठीक है। तो 8 से कर दिया तो 8 8 64 होता है, 8 बार चला गया 64, 64 हो गया। 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे y हो गया। अब मुझे बताओ 3 के बगल में y की कौन सी वैल्यू मैं रखूँ कि 8 से कट जाए। तो आप कहोगे कि सर देखो अगर 30 की रेंज में देखें तो 8 चौक 32 होता है, तो इसका मतलब इस संख्या को अगर आप 32 बना दो तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब y आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो y हमारे पास कितना निकल करके आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए y की वैल्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने y की चीज़ यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 30 और फिर x, फिर 0, फिर 8, फिर 6, फिर 7 और y की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक है। अब 8 से तो डिविजिबिलिटी हमने चेक कर लिया, हमें x और y दोनों निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना 11 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 + x प्लस का 8 प्लस का 7, इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 + x प्लस 8 3 11, और 11 और 7 कितना हो गया 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 प्लस का x, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ये बची हुई संख्या, 0 + 0 + 6 + 2, तो 6 और 2 8 हो गया आपका, ठीक है। कोई डाउट नहीं। चलो अब इनको जब हम ये करेंगे तो माइनस, देखो 18 में से 8 सीधा माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 10 + x, ठीक है। तो 10 + x आ गया, यही तो आ रहा ना, हाँ। चलो अब मुझे ये बताओ, इसको मुझे क्या कहते हैं 11 से डिविजिबल बनाना है, तो 10 में ऐसा क्या जोड़ दो कि आंसर जो है हमारा 11 से डिविजिबल होने लगे। तो आप कहोगे सर 1 जोड़ दो, तो इसका मतलब x को हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। x को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो y पता चल गया कितना आया था, 2 आया था, और x हमें पता चल गया कितना आया था, 1 आया था। तो जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। तो 3 गुणा में 1 प्लस y की जगह कितना रख दोगे, 2। तो 3 2 5, सॉरी यही ना, 3 एकम 3 और 2 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि यदि 7 अंकीय संख्या, ये एक संख्या दे रखा है, को 72 से मतलब 72 से विभाजित किया जाता है तो 2x + y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मतलब फिर से हमें x y कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो संख्या यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से आपके सामने। चलो ब्लैक से लिखता हूँ, 1 3 4 और फिर x, फिर 5 और फिर 8 और फिर y। इसको करना है आपको 72 से। तो मैंने बताया था अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य होगी, इसका मतलब वो 8 से भी होगी और 9 से भी होगी, क्योंकि 8 × 9 = 72 होता है, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 3 अंक किससे भाग हो जाए, 8 से। तो चलो इसको चेक करते हैं, कितना है लास्ट का 3, 5 है, 8 है, y है। इसको ज़रा चेक करो 8 से, तो 8 सत्ते 56 होता है, 56 हो गया, तो बच गया 2, तो यहाँ पे y आ गया। अब बताओ 2 के साइड में ऐसा कौन सा अंक रख दें कि आपका जो है 8 से भाग हो जाए। तो आप कहोगे 8 3 24 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट तो y की वैल्यू 4 लेगी ना, तो y आपका 4 आ गया, तभी तो ये कटेगा, क्योंकि ये देखो अब 24 बन गया, 8 3 24, ये कट गया आपका। ठीक है, तो y निकल करके आ गया आपके सामने 4। तो चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो अब संख्या बन जाएगी 1 3 4 और फिर x और फिर ये 5, ये 8 और y आपका आ गया 4। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसलिए इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब कौन सा रूल लगाएंगे, अब हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग किससे भाग हो जाए, आपका 9 से हो जाए, या फिर इनके कैंसिलेशन वाला जो बताया था, जिनसे ऐसे दो पेयर जो 9 बना रहे हो। तो देखो कुछ बन रहा है, 5 + 4 मिलके 9 बना रहे थे, हमने ऐसे ही काट दिया। 8 + 1 ये भी मिलके 9 बना रहे थे, ये भी काट दिया। 4 + 3 ये 7 हो गया, और प्लस x। अब मुझे बताओ 7 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि जिससे कि ये संख्या हमारी 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे 2 जोड़ दीजिए, तो x आपका कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, x 2 हो गया, y कितना आया था, 4 आया था। आपसे जो पूछ रहा है वो बता दीजिए, ये पूछ रहा है आपसे 2x + y, तो 2 × 2 प्लस y की जगह 4, तो 2 दूनी 4 4 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कहाँ पे है, ये रहा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये आता है ना, तो आप इसे पहले खुद कर लिया करो, खुद उसके बाद आंसर मैच किया करो। ये देखिए पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 3 से विभाज्य है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्या करोगे। ये देखिए 9 कट गया, 8 5 13, ये 3 से नहीं होगा। यहाँ पे 6 कट गया 3 से, और 8 4 12 कट गया आपका, 5 बच गया, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे 6 कट गया, 5 5 10, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे 9 कट गया, 3 कट गया, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब यही आपका आंसर है जो 3 से कटेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, 2 अंकों की संख्या को कह रहा है आपस में बदल दिया जाए, तो संख्याओं का अंतर किससे विभाजित होगा। ठीक है, संख्याओं का अंतर किससे विभाजित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। 2 अंकों की संख्या है। अच्छा मुझे ये बताओ, 2 अंकों की संख्या अगर अपने पास मान लो ये एक्स वाई है, कोई एक ये संख्या है, तो इसको ऐसे ही तो लिखते हैं, y को तो यूनिटरी प्लेस पे प्लस इसको 10x लिखते हैं, यही तो लिखा जाता है। अगर इसको कह रहा है दोनों अंकों की संख्या को उलट दो, जब आप संख्या को उलट दोगे तो ये आपका 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और ये आपका इधर आ जाएगा x का। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके सामने। तो अब ये संख्या पलट गई। अब कह रहा है इनका अंतर करोगे तो कह रहा है कितना आएगा। जब इनको आप घटाओगे ना तो देखोगे कि 10 में से x 1 चला गया, मान लो यहाँ माइनस लगा दिया, तो ये आ जाएगा 9x, और फिर आपका प्लस का इधर आ जाएगा 10 में से फिर से, अच्छा ये माइनस ही आएगा, फिर से आपका माइनस आ जाएगा कितना, 9y। तो 9 सीधा सीधा कॉमन ले सकते हो आप, तो 9 कॉमन ले लोगे तो x - y या कुछ भी बचेगा। इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल बचा, तो इनके अंतर किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ करके देख सकते हो। जैसे मान लो एक अंक है, 2 अंक की संख्या है 63, ठीक है, 63 है 2 अंकों की संख्या, और इनको अगर बदल करके बनाए तो ये 36 आ जाएगा। तो देखो ये भी 9 से कट रहा है, 6 3 9, ये भी 3 6 9, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 9 ही इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप रोक करके वीडियो खुद भी सॉल्व किया करो। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहा है, k का वह न्यूनतम मान क्या होगा। k का मान आपसे पूछा है जिससे कि 1 2 3 k 5 7 ये एक संख्या है जो 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या है। यहाँ पे पहले मैं संख्या लिख देता हूँ एक बार बड़ा करके। देखो 1 है, 2 है, 3 है, फिर यहाँ पे k है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ठीक है ना, ये कह रहा है किससे डिविजिबल है, 11 से। तो मुझे बताओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक छोड़ के एक अंक को जोड़ो, जैसा
1 + 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 8 17 हो गया। तो ये आपके सामने 17 आ गया। और इसके बाद फिर अंतर करते हैं किसके साथ, बचे हुए को जोड़ करके। तो 2 + k प्लस, तो पहले नंबर जोड़ लो, 2 + k तो आएगा ही लास्ट में, और 7 7 2 9, ठीक है। तो ये 9 और प्लस का k आ गया आपके सामने, ठीक है। इतना आ गया। अब आगे क्या करोगे, इसको ब्रैकेट को खोल दो, 17 - 9 और माइनस का k, ठीक है। तो 17 में से 9 गया, 8 हो गया, 8 - k हो गया। अब मुझे बताओ मैं k का छोटा सा छोटा, क्या k ही पूछा है, k का कौन सा छोटा सा छोटा मान रखूं कि जिससे मेरा आंसर जो है 11 से डिविजिबल हो जाए। तो ये अंतर किसके बराबर आ सकता है, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। देखो 8 में से कुछ भी घटाओगे तो 11 तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप इसका अंतर कब पॉसिबल होगा, 0 पे ही होगा, ठीक है। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटी संख्या एक बार 3 रखो k की जगह तो 5 आएगा आंसर, तो आंसर सही नहीं होगा। फिर 5 रख के देखो तो 3 आएगा, तो नहीं सही होगा। 8 रखोगे जब ना, तो 8 - 8, तब ये 0 बना रहा है। तो k की वैल्यू आपको कम से कम कितनी लेनी पड़ेगी इस कंडीशन में, 8 लेनी पड़ेगी। समझ गए। किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा चीज़ों को, ठीक है। वैसे आप लाइव तो हो नहीं, बताओगे कैसे, कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो में वो चीज़ें ले लूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, एकदम डिक्टो यही क्वेश्चन पेपर में छप के आएगा आपके, देख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यदि 5 अंकीय संख्या, ये एक संख्या है, ठीक है, 6 से विभाज्य है तो वह न्यूनतम मान a के लिए क्या होगा। 6 से विभाज्य है, देखो कह रहा है 4 2 3 7 a, ये एक आपके सामने 4 5 अंक की संख्या है। इसको किससे भाग करवा रहा है, कह रहा है 6 से विभाज्य है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो 6 का तो डायरेक्ट मैंने कोई डिविजिबिलिटी रूल सिखाया नहीं आपको, कहोगे नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, 2 और 3 से चेक कर लो। जो संख्या 3 और 2 से डिविजिबल होगी, ये 100% 6 से भी होगी, ठीक है। तो पहले 2 वाला चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट जो है कितनी होनी चाहिए, 0 हो फिर, या फिर इवन नंबर हो। तो चारों ऑप्शन में ज़रा चेक करें हम। तो अगर हम चारों ऑप्शन में चेक करें तो सारे ऑप्शन हमारे कौन से हैं, इवन है, ठीक है। तो इसमें से तो हम नहीं ले सकते ऑप्शन, ठीक है। तो एक चलो 2 के रूल से नहीं, अब हम 3 वाले रूल पे चलते हैं। 3 का रूल आपको क्या कहता है, अंकों का योग कितना हो जाए, 3 से डिविजिबल। तो देखो एक तो ये डायरेक्ट कट गया, और 7 + 2 मिलके 9, ये भी कट गया। आपके पास बचा 4 + a। अब मुझे बताओ 4 में ऐसा छोटा सा छोटा कौन सा अंक मैं जोड़ूं कि वो 3 से कटने लग जाए। तो यहाँ ऑप्शन में उठाओ, 2 जोड़ के देखो, 4 2 6 बन रहा है, बिल्कुल। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल है, क्योंकि 6 डिविजिबल है। तो आप a कौन सा लोगे, ये थर्ड ऑप्शन, जो कि 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, देखिए आपके पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है कि यदि संख्या 7 8 x 9 3 9 4 5 संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी चेक करवा रहा है हमसे। संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 है, 8 है, फिर x है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 4 है, और फिर 5 है, ठीक है ना। ये संख्या है और आपको x का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए कि 11 से डिविजिबल हो। चलो शुरू हो जाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, एक एक स्थान छोड़ के योग करो। तो 7 + x + 9, 9 7 16, और 16 5 16 4 20 1 21, ये 21 प्लस का x आ गया इधर का। अब बची हुई को माइनस कर दो, इनको जोड़ करके 8 और 3 11, 11 4, 11 4 कितना होता है, 15 हो गया। तो ये 15 हो गया। अब इसको अंतर इनका देखते हैं कितना आ रहा है, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का डिविजिबल आ जाए। तो 21 में से 15 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 5 20 और 1 21, तो 6 आ जाएगा आपका, 6 + x। तो मुझे बताओ इन चारों ऑप्शन में से ऐसा मैं क्या ले लूँ जिसके लिए मेरा आंसर 11 से डिविजिबल हो जाए। सॉरी, ये प्लस में है तो 0 की तरफ तो जाएंगे नहीं, हमें 11 ही बनाने की कोशिश करेंगे। बताओ 6 में कम से कम मैं क्या जोड़ूं कि 11 से कटने लायक हो जाए। तो आप कहोगे सर 5 जोड़ दो, कम से कम तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 5 11 हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप 2 मिनट में उड़ा दोगे, ठीक है। 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 2 सेकंड में, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, कोई नहीं मैं बता देता हूँ, इसका तो आंसर भी लगा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि 9 से संख्या इतना, कौन सी संख्या है, 5 4 3 2 x 7, मैं लिख देता हूँ संख्या 5 4 3 2 फिर x और 7, ये संख्या विभाज्य है तो x के स्थान पर अंक कौन सा होगा, x का मान पूछा है। ये 9 से डिविजिबिलिटी है तो ये तो आसान हो जाता है। 9 का डिविजिबल क्या कहता है, ऐसे पेयर ढूंढो जो 9 से कट जाए। 5 + 4 मिलके 9 हो गए और 7 और 2 मिलके 9 हो गए, बच गया 3 + x आपका, 3 + x। अब मुझे बताओ 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 9 से कट जाए, आप कहोगे 6 जोड़ दो सर, तो 6 3 9 हो जाता है। यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 6, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो आगे आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा था मुझे, जो कि मुझे उस फॉर्म में नहीं मिल पाया, तो इसको मैं खुद से पेन से लिख करके लेके आया हूँ आप लोग के लिए। आपके प्रीवियस ईयर का ही है, उसमें बुक में थोड़ा सा दिक्कत थी। हाँ इसमें क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। आसान है पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। कह रहे 4 अंकों की संख्या कितना है, संख्या दे रखा है आपको 4BA5, ये लिखा है। एक 4 अंकों की संख्या है, क्या है, 4BA5। संख्या किससे डिविजिबल है, 55 से, मतलब 55 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछ रहा है a - b की वैल्यू बता दो मुझे। संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 4 फिर b फिर a फिर 5। ये संख्या किससे भागफल है, 55 से ये कट सकती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ 55 का डायरेक्ट रूल तो हम लोग को पता नहीं है, हमने बताया। तो ये क्या करोगे आप, 11 और 5 का। तो पहले 5 का चेक करते हैं। 5 का रूल कहता है यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए या 0, तो 5 तो है, इसका मतलब 5 का तो चेक हो चुका। अब हम चेक करेंगे 11 का। ठीक है ना, 11 का चेक कर लेते हैं अपने। तो 11 का रूल हमें कहता है कि एक छोड़ के एक जोड़ो, मतलब 4 + a, 4 + a, और फिर माइनस कर दो बचे हुए का योग, तो b + 5, ये कर दीजिए। तो ये = में 0 आ जाए या फिर आपका किसके बराबर आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। ठीक है ना, तो ज़रा यहाँ से इसको ओपन करो, तो 4 + a - b और -5, ठीक है ना, बराबर कितना ले लें, 0, क्योंकि 11 का डिविजिबल बनाने में अंक अभी देखोगे ना, जो आंसर आएगा नेगेटिव आने लगा, इसलिए हम यहाँ पे 11 वाला नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो 4 में से 5 चला गया, माइनस का 1 आ गया, तो a - b - 1 बराबर 0। तो a - b आपका कितना आ जाएगा, 1 को इधर भेज दिया तो सीधा सीधा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और आपसे a - b ही पूछा था, प्लस का 1, जो कि सी ऑप्शन पे मैंने लिख रखा है, ये 1 है। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और इससे टफ आपके पेपर सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाला तरीका सही है क्या, कि मैं एक पार्ट में तो कॉन्सेप्ट सिखा दूं, दूसरे पार्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूं, फिर जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन की बस फटाफट से प्रैक्टिस सेट और मैराथन वगैरह लास्ट में सब लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ अगर आप लोगों को सही लग रही है तो मैं चैप्टर वाइज इसी तरीके से लाऊंगा। अब कल जो वीडियो आएगी वो आप लोगों की रहेगी साइंस का एक चैप्टर मैथ का कंप्लीट, फिर एक चैप्टर साइंस का, ऐसे हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट भी करके बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिंद।